हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। इससे पहले हम लोग इसके पहले का जो वीडियो डाला गया था उस वीडियो में मैंने क्या करवाया था, तो आपके भूगोल का हमारे संसाधन जो बुक है उसका पहला जो चैप्टर है संसाधन, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक, यानी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग करेंगे इसका 4 नंबर। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है। 4 का जो पहला क्वेश्चन है वह ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको क्या दिया गया है, मानव एक संसाधन है कैसे। आपको बताना है कि मानव एक संसाधन है कैसे। तो मानव अपने स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, यानी कितने सारे लोग हैं, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास है वो कैसे हुआ, उनकी शिक्षा कैसी हुई है, तकनीक क्या यूज़ वो करना जानते हैं, स्वास्थ्य का कंडीशन कैसा है, कौशल की सहायता से ये जाना जाता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने लायक बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव एक संसाधन है। चलिए इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 4 का क्वेश्चन नंबर 2। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, संभाव्य एवं वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। वैसे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कुछ संसाधन हमारे पास ऐसे हैं जिनके बारे में कितनी मात्रा में वो हमारे पास अवेलेबल है, मतलब हमारे पास मौजूद है, इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है और यूँ कहो तो इनका हम अच्छे से उपयोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। इन साधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। अभी तो इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ भविष्य में भले इनका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसका दूसरा पार्ट जो है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा तो ज्ञात होती है, इन संसाधनों को इस समय उपयोग भी किया जा रहा होता है। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया के में खनिज तेल, दक्कन के पठार में काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, ये सारे के सारे वास्तविक संसाधन हैं। इनके बारे में हमें जानकारी होती है और हम इनका उपयोग भी कर रहे होते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है स्थानिक संसाधन क्या है। झारखंड के संदर्भ में आपको इसको स्पष्ट करना है। तो वैसे संसाधन जो निश्चित स्थान पे पाए जाते हैं, कुछ एक संसाधन है जो एक निश्चित जगह पे ही पाए जाते हैं, तो इस तरह के संसाधन को हम लोग स्थानिक संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे कि लोहा, अयस्क, तांबा। झारखंड में पूरे भारत में लगभग 40% खनिज पाया जाता है, यानी पूरे भारत में जितना खनिज पाया जाता है झारखंड लगभग 40% खनिज झारखंड में ही आपको देखने को मिल जाएगा। झारखंड में कोयला, लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, अभ्रक, काइनाइट, चीनी मिट्टी, लोहा पूरा, पायराइट, क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, सीसा, यूरेनियम, थोरियम, बेरियम, ये सब कुछ ऐसे खनिज हैं जो एग्जैक्टली आपको झारखंड में देखने को मिल जाएंगे। संगमरमर आदि भी अनेक खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं 4 का 4 नंबर। 4 का 4 नंबर क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित कीजिए। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात इनको दोबारा से हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। जैसे जल हुआ, मृदा हुआ, पवन हुआ। इसके बाद आते हैं इसका दूसरा पार्ट अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित हैं, मतलब एक बार ख़त्म तो बस कहानी ख़त्म। एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लगते हैं। ये अवधि जो है मानव जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस वगैरह हो गया, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। एक बार अगर ये खत्म हो गए तो दोबारा आपको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 का 5 नंबर।
जैव और अजैव संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जो सजीव होते हैं अथवा सजीव प्राणियों से निर्मित होते हैं उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। अब आते हैं अजैव संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के द्वारा निर्मित होती है और उसे अजैव संसाधन या अजैव संसाधन कहते हैं। आप यहाँ पे अजैव कर लीजिएगा, ये हो जाएगा अजैव, ठीक है। ये अजैव संसाधन होगा, ये अजैव संसाधन नहीं होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में क्या बताया गया है? नवीकरणीय, इनका 2 पॉइंट है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बोला गया है। तो चलिए देखते हैं क्या अंतर है। पहले नवीकरणीय देख लेते हैं। एक निश्चित समय में अपने आप बनने वाला संसाधन जो है वो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जो एक निश्चित समय में स्वतः नहीं बन पाते हैं तो उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण क्या है? तो पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ये सारे के सारे नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अनवीकरणीय क्या हो गए? खनिज पदार्थ, भूमि, मृदा, अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन समाप्त होने के बाद फिर से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अनवीकरणीय एक बार अगर समाप्त हो गए तो उसके बाद आप इसे भूल ही जाओ। इसके बाद हम लोग आते हैं 5 का 2 नंबर, वह है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में भेद कीजिए। सर्वव्यापक संसाधन हर जगह पाए जाते हैं, जैसे जल, हवा, सूर्य की रोशनी, ये आप जहाँ जाओगे ये देखने को मिल जाएगा। सर्वव्यापक संसाधन प्रत्येक क्षेत्र में विकास का योगदान देते हैं, जबकि स्थानिक संसाधन जो है केवल उन्हीं क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे वो पाए जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग 6 नंबर, कारण बताइए। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान अनुप्रस्थ प्रौद्योगिकी है। जल विद्युत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाया। इससे पहले इस चीज़ को नहीं था, इससे पहले कोयला के द्वारा ये उत्पन्न किया जा रहा था और बाद में जाकर के ये देखिए सभी कार्य मानव द्वारा किया जाता है। अब आते हैं इसका दूसरा नंबर, मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। कैसे? मानव अपने कौशल से, अपने ज्ञान के द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। यानी संसाधनों को कैसे ये यूज़ में लाया जाए ये मानव को अच्छी तरीके से पता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मानव एक विशिष्ट संसाधन है। इसी के साथ ज्योग्राफी का पहला लेसन जो है वो ख़त्म होता है। चलिए हम लोग मिलते हैं।